students, how are you? And today I am here again with my new video, and obviously there will be a new tense for you to learn. And here I go. Now the fourth tense in a row is present perfect continuous tense. क्या है ये? What is this? Present perfect continuous को लेके students पे इतनी questions हैं, इतनी queries हैं. I have noticed so far. And V1 plus ing है. ड्यू टू दैट ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, इसमें एसेंस आ गया और प्रेजेंस आ गया, जो भी कह सकते हो. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस. अब इसको यूज भी कैसे लाना है? इसको यूज में ऐसे लाना है कि आपको सेंटेंसेस बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ टू टाइम डिनोटिंग फ्रेजेस. इसमें टू टाइम डिनोटिंग फ्रेजेस होंगे, मतलब कि कब से वो काम हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए आपका टू टर्म्स होंगे. यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट ऑन द बोर्ड. फॉर एंड सिंस, और सिंस एंड फॉर, ये आपको यूज करने पड़ेंगे whenever you have to make or frame or draw any present perfect continuous tense related sentence. So let's talk about for कहाँ लगने वाला है या since कहाँ लगने वाला है. पहला क्वेरी जो मेरे स्टूडेंट्स में होता है, जितने भी अभी तक स्टूडेंट्स ट्रेनिंग्स पढ़े हैं या मैं जितने भी लोगों से अभी तक इंटरेक्ट किया मैंने, तो आई नोटिस्ड, मैं ये नहीं कह रही कि सभी में ये प्रॉब्लम है, बट आउट ऑफ 10 मिनिमम 5 पर्सन्स हैव दिस इशू. सो बेसिकली उनको लगता है वो ठीक बोल रहे हैं, बट वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है. तो लेट्स टॉक अबाउट इट. तो पहला तो ये है कि हैज बीन प्लस हैव बीन लगेगा इंस्टेड ऑफ सिर्फ इज़मार लगा के छोड़ दिया. And second thing कि for instance में something has to be there. I have taught quite a good amount of students, a good slot, and be professionals or school goers or job goers, and so many, I mean, whose English is they really speak so well. They have no issues with English. Even then, despite the fact their English communication skills are good, but yet they commit mistakes in these kind of structures. Basically उनको knowledge ही नहीं है. वो क्या समझते हैं, जैसे उनको कोई कहे कि मैं गाना गा रहा हूँ तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक. बट अगर कोई कहे कि 5 मिनट से रीडिंग बुक पढ़ रहा हूँ, तब भी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही स्ट्रक्चर उसमें एडअप कर देते हैं. आई एम रीडिंग अ बुक फॉर 5 मिनट्स. और कई बार तो आगे की फ्रेजेस को लेके भी कंफ्यूजन है. दैट मीन्स फॉर एंड सिंस, अगर मैंने यहाँ सिंस एंड फॉर लिखा है उसमें भी प्रॉब्लम होगी. द मेन थिंग इज दैट. सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज एक्चुअली है क्या ये? आपको कोई, लेट्स सपोज someone says, someone asks you, you are going somewhere, let's suppose you are going to office, right? And he or she doesn't know that you have joined any company or a job, you have started doing a job. So he or she, your neighbor, one of the persons from your neighborhood, he or she asks you, where are you going? ठीक है, नॉर्मली इंडियंस की हैबिट भी होती है, पूछते हैं, ठीक है, so where are you going? You will say, you will answer them, I am going to institute, or I am going to my job place, or I am going to my I would say I'm going to my workplace. ठीक है, पर्टिकुलरली, ठीक है. अब इंस्टीट्यूट में ज़रूरी तो नहीं है कि हम एज अ स्टूडेंट ही जा रहे. अगर मान लो वहाँ कोई काउंसलर जॉब कर रही है तो वो भी तो कहेगी आई एम गोइंग टू माई इंस्टीट्यूट या आई एम गोइंग टू माई वर्क प्लेस या कुछ ऐसे. तो बेसिकली अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप बोलोगे सच में जा रहा हूँ. अब उसे नहीं पता था, ही वॉजंट अवेयर, शी वॉजंट अवेयर कि आपकी ऑलरेडी कहीं जॉब लग गई है या आप ऑलरेडी जा रहे हो या कुछ टाइम पीरियड से जा रहे हो. तो वो पूछता है आपसे विद ऑब्वियसली ही और शी इज वंडरिंग, हैरान है वो, और पूछ रहे हैरान होगी कि सिंस व्हेन, कब से. तो आपका रिप्लाई क्या यही होना चाहिए कि आई एम गोइंग देयर फॉर 5 days, आई एम गोइंग देयर फॉर 10 days, or let's say for 2 months, or let's say since last month. No, your answer shouldn't be like this. Your reply should be, your response should be as per the correct grammatical structure, as per the correct grammatical standard. So वो क्या होगा उसमें, there you will apply this tense. That tense is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense क्या है?
दैट्स व्हाट आई आस्क्ड यू कि अब वो रिप्लाई कैसे देगा, तो उसकी इंपॉर्टेंस इस टेंस से बनती है। और इस टेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, when something has been started by you in the recent past। फिर से रिपीट करूंगी, कोई चीज आपके द्वारा शुरू हुई है recent past में, but because it is still going on, पर वो अभी भी चल रही है, वो ongoing activity है, maybe for the last 2 months, 2 days, 2 years, there we will implicate no other tense except this present perfect continuous tense। Present perfect continuous tense is a combination of two tenses, present continuous, present perfect tense। Present continuous इससे पहले मैंने करवाया है और present perfect भी इससे पहले करवाया है, तो वो दोनों तो आपको पता ही है, how to use them, how to implicate each one of them। So basically दोनों tenses का combo है, ये combination है, ये particular tense। यूज में कैसे रहना है, उन दोनों को कंबाइन कैसे करके अपना एक न्यू टेंस की शेप कैसे दी गई है इसको। लेट मी टेल यू दैट। सब्जेक्ट, लुक एट इट, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स, अगेन देयर मोर देन 2 हेल्पिंग वर्ब्स, देयर इज मोर देन 1 हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब्स प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हैज बीन और हैव बीन, आइदर ऑफ द टू चूज करना है, या तो हैज बीन लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप इज अ मैन लगा रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैज और हैव लगाते हो, बट हियर इट विल बी हैज बीन और हैव बीन, तो ड्यू टू दैट ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। कहाँ पे सिंस लगाना है, कहाँ पे फॉर लगाना है, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। So let me discuss that. When we are using since, when we want to plot since, make sure that we are talking about the specific or fixed time। हम या तो बात कर रहे हैं किसी specific time या fixed time। Specific और fixed का मतलब क्या है? Since 12:30 PM or since Tuesday। Well, I'll explain you through examples also, but अभी के लिए briefly लेते हैं। Let's suppose आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, you go to any institute, you go to school or college, and your class starts at 9 AM। I repeat myself, your class starts at 9 AM or 9:30 or something। तो आपको एक कंफर्म टाइम पता है कि मैम ने इतने बजे क्लास स्टार्ट कर दी, या हमारे सर ने इतने बजे क्लास स्टार्ट कर दी है, या करते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं। सो इन दैट केस हम लोग सिंस लगाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ सोचना नहीं है, यू डोंट हैव टू अप्लाई योर माइंड, योर ब्रेन कि कितने बजे शुरू हुई थी, कितने बजे से, ऐसा कुछ हमें एग्जैक्ट टाइम पता है। सो आप बोल सकते हो, आई हैव बीन अटेंडिंग माय लेक्चर, आई हैव बीन अटेंडिंग लेक्चर सिंस 12 PM और सिंस 9 PM, 9:30 PM। हाउएवर आपको ये नहीं पता कि आपका कंफर्म टाइम क्या था, फिक्स टाइम कितने बजे से हुआ था, लेकिन इतना जरूर पता है कि लगभग इतने टाइम से कोई चीज हो रही है। तो आप उस केस में ऐसे कहोगे, आई हैव बीन अटेंडिंग लेक्चर फॉर 30 मिनट्स। लेट्स सपोज अब 9:30 हो चुके हैं और 9 से स्टार्ट हुए थे, तो आई हैव बीन अटेंडिंग लेक्चर फॉर 30 मिनट्स। I have been going there for 2 days. I have been going to park for 3 days, or I have been going to park for let's say 7 days. But अगर हमने fixed time फिर से fix बताना है, तो I have been going to park since last week, और such and such particular day भी हम लगा सकते हैं, जैसे since Tuesday, Monday। It can be used into the context of years also। सिंस 2003, या हमने कोई कोर्स स्टार्ट किया पर्टिकुलरली, तो कोई मंथ से किया पर्टिकुलरली, या ईयर से किया, तो भी। अनुराग हैज बीन परस्यूइंग BTech सिंस 2022 और 23। अनुराग BTech करता आ रहा है, परस्यू करता आ रहा है 2021 या 22 से। फिक्स ईयर, स्पेसिफिक टाइम, इट्स क्लियर। हाउएवर अगर ये कहना है पिछले 6 महीनों से, तो आप कहोगे अनुराग हैज बीन परस्यूइंग BTech फॉर 6 months, फॉर 2 years। सो बेसिकली हम चीज़ों को इस तरह से ध्यान में रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, कुछ टफ नहीं है। हम उसको बना देते हैं बस कॉम्प्लिकेटेड। कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स कॉन्सेप्ट इतने कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं है, बट वी अज्यूम सो। रीज़न ये है कि या तो हम कहीं पे कोई ढंग से पढ़ते नहीं है, वी डोंट स्टडी लर्न द थिंग्स प्रॉपरली, और एल्स कई बार हमें टीचर्स भी, फैकल्टी भी कोई ऐसे अप्रोप्रिएट नहीं मिल पाती है, या मिलती है तो हम उनको नहीं सुनते, या सुनते हैं तो कभी कभी हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। सो बेसिकली
आपका माइंड में ये गोल होना चाहिए कि हम चीज़ों को ध्यान से सुने ताकि ग्रैब कर सकें. सो काइंडली लेंड मी योर ईयर्स so that you can learn the things, the basic concepts related to tenses quite comfortably, conveniently or properly, I would say. So मैं एक sentence बनाऊंगी आपके लिए and I'll tell you the Hindi of it. Now just look at sentences. Don't get confused, don't get perturbed. ये क्या है इतना सारा मैम ने लिख दिया. I'll tell you. Vidhi has been completing her project since Wednesday. It's Wednesday, not Wednesday. So D silent में चला जाता है, but otherwise की presence है. But pronunciation Wednesday होगी. विधि नाम की लड़की एक ही है तो has been लगाया. You can check, you can match it with the sentence structure. विधि नाम की लड़की अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करती आ रही है, पूरा करती आ रही है Wednesday मतलब बुधवार से. अब since है, fixed time है. You can check that, right? And if I have to say talk about कि विधि कंप्लीट करती आ रही है अपना प्रोजेक्ट 3 दिनों से, तो फिक्स टाइम नहीं है, लगभग है कि समझ लो संडे से स्टार्ट हुई है या मंडे से, संडे मंडे ट्यूसडे या मंडे से स्टार्ट हुई है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 3 दिन से वो स्टार्ट कर चुकी है. तो विधि हैज बीन कंप्लीटिंग हर प्रोजेक्ट फॉर 3 days. 3 दिन से वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करती आ रही है. दैट्स द रीजन मैंने हिंदी भी लिखी है, करता आ रहा है, करती आ रही है, करते आ रही है. अब अगर हैव लेना है या मुझे फॉर से बनाना है तो मैंने बता दिया सिंपल फॉर. अब एक हैज बीन का बना दिया. आई हैव मेड 2 sentences based on has been, another one based on have been. I have been preparing lunch since 12 PM. मैं लंच प्रिपेयर करती आ रही हूँ 12 बजे से, दोपहर की 12 बजे से. डेफिनेटली हम लंच अगर आफ्टरनून में 2:30 3 o'clock करते हैं 3 PM, तो डेफिनेटली हमें उसकी प्रिपरेशन तो पहले ही करनी पड़ेगी. So I have been preparing lunch since 12 PM. I hope most of the homemakers, housewives must be listening to me at the moment और उनको समझ आ रहा होगा ये हम कैसे करते हैं. मैं लंच प्रिपेयर करती आ रही हूँ 12 बजे से, फिक्स टाइम, स्पेसिफिक टाइम. एंड आई हैव बीन प्रिपेयरिंग लंच फॉर 30 मिनट्स. मैं 30 मिनट से लंच प्रिपेयर करती हूँ. तो ऑलरेडी अगर 12 o'clock है तो इट मीन्स 30 मिनट हो गए, तो 12:30 हो चुके हैं और 30 मिनट से वो ये काम करती आ रही है. So I guess the meanings of or the concept in total present perfect continuous is clear to you, and I hope again I'm trying to put the right thing and trying to instill the right approach towards you so that you may be able to, you can make better sentences, you may be able to draw good sentences or relevant sentences. And I hope you will not commit such type of mistakes or confusion. You will not have any kind of confusion in the future. So that's all from my side, and hope to see you again in my next video. Till then, bye bye.